तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में 2026 के विधानसभा चुनाव का खेल आप देखिए अभी से शुरू हो गया है और इस बार मैदान में एक ऐसा खिलाड़ी उतरा है जो सारा समीकरण बदल सकता है। हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प सर्वे लगा है। ये तमिलनाडु की सभी 234 सीटों का जायजा ले रहा है और इसके जो नतीजे हैं वो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक फिल्म स्टार बिना किसी राजनीतिक विरासत के तमिलनाडु के दो मजबूत द्रविड़ किरणों को एक साथ ढा सकता है? ये सर्वे इसी सवाल के कुछ चौंकाने वाले जवाब दे रहा है। और इन जवाबों को समझने के लिए हमें बस एक बार 2021 के नतीजों पर नजर डालनी होगी। तब डीएमके के नेतृत्व वाले एसपीए गठबंधन ने 157 सीटें जीतकर एक शानदार जीत हासिल की थी और एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए को सिर्फ 75 सीटों से ही काम चलाना पड़ा था। मौजूदा मुख्यमंत्री स्टालिन की डीएमके वाला एसपी गठबंधन और विपक्ष में पलानीस्वामी की एआईएडीएमके वाला एनडीए गठबंधन, ये दो दिग्गज दशकों से तमिलनाडु की राजनीति की धुरी रहे हैं, लेकिन अब इनके बीच एक्टर थलापति विजय एक नई चुनौती बनकर उभरे हैं। और ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। तो चलिए इसी सबसे दिलचस्प मोड़ से आज की कहानी शुरू करते हैं। मैदान में एक नया खिलाड़ी है, थलापति विजय, और उनकी नई नवेली पार्टी टीवीके। सर्वे कहता है कि वो सभी 234 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा दाव है। ये बहुत बड़ा दाव है और उनकी शुरुआती रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है वो दिखाती है कि लोग उन्हें गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन भीड़ से ज्यादा जरूरी है उनका मुद्दा। वो प्रशांत किशोर के जन सुराज मॉडल की तरह विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति हमेशा सामाजिक न्याय, भाषा और क्षेत्रीय पहचान के इर्द गिर्द घूमती रही है। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों की राजनीति का आधार यही रहा है। तो क्या विजय का ये डेवलपमेंट वाला नारा वोटरों को खींच पाएगा? यही तो $1 मिलियन का सवाल है। ये दिखाता है कि शायद तमिलनाडु का युवा वोटर, जो इन पारंपरिक बहसों के बीच बड़ा हुआ है, अब कुछ नया चाहता है। हो सकता है कि एसपीए के पारंपरिक सोशल जस्टिस वाले प्लेटफॉर्म से वो उब चुका हो और विजय के विकास और रोजगार के वादे में उसे ज्यादा भविष्य दिख रहा हो। ये सिर्फ वोटों का गणित नहीं है, ये द्रविड़ राजनीति में एक बुनियादी वैचारिक बदलाव का संकेत हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में पहले भी कई छोटी पार्टियां आई हैं जो सिर्फ वोट कटवा बनकर रह गई हैं। क्या ये सर्वे बताता है कि विजय की पार्टी में ऐसा क्या अलग है जो उन्हें इस ट्रैप से बचा सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। फर्क है उनके अनुमानित वोट शेयर में। सर्वे के मुताबिक वो सिर्फ 2-3% वोट नहीं ले रहे, बल्कि कई इलाकों में 15-20% तक वोट खींच रहे हैं। और ये वोट ज्यादातर सत्ताधारी एसपीए के खाते से आ रहा है। ये वोट कटवाने गेम चेंजर वाली निशानी है। इसे ऐसे समझिए, दो बड़ी टीमों के मैच में अगर अचानक जोरदार बारिश हो जाए तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। विजय की पार्टी वीवी के इस चुनाव में उसी बारिश की तरह है। वाह, क्या बढ़िया मिसाल है। तो चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये बारिश अलग अलग जिलों में क्या असर डाल रही है। क्या हम यहाँ कोई पैटर्न देख रहे हैं? बिल्कुल, एक बहुत साफ पैटर्न उभर रहा है जो शहरी और ग्रामीण तमिलनाडु के बीच एक बढ़ते हुए राजनीतिक अंतर को दिखाता है। ठीक है, तो शुरुआत राजधानी चेन्नई से करते हैं, जहां 22 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ क्या हो रहा है? चेन्नई में कहानी पलटती हुई दिख रही है। सर्वे के मुताबिक इन 22 सीटों में से एनडीए को 11 सीटें मिल रही हैं, जबकि सत्ताधारी एसपीए गठबंधन सिर्फ 8 सीटों पर सिमट रहा है। अरे वाह, मतलब राजधानी चेन्नई में ही सत्ताधारी गठबंधन पिछड़ रहा है। ये तो किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। और विजय की पार्टी टीवीके का क्या हाल है? वहाँ टीवीके भी अपना खाता खोल रही है और 2 सीटें जीतती दिख रही है और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। लेकिन असली कहानी है एनडीए की बढ़त। यही ट्रेंड हमें एक और बड़े औद्योगिक केंद्र कोयम्बटूर में भी दिखता है। वाह, वहाँ की 10 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं, जबकि एसपीए और टीवीके को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े शहरी और औद्योगिक केंद्रों में, जहां नौकरी पेशा और कारोबारी वर्ग ज्यादा है, वहां एनडीए की पकड़ मजबूत हो रही है।
शायद वहां के मतदाता मौजूदा सरकार के प्रदर्शन से खुश नहीं है। बिल्कुल, ये शहरी मतदाताओं के बीच एक खास तरह की बेचैनी या बदलाव की इच्छा को दिखाता है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम ग्रामीण इलाकों जैसे अरियालूर और नागापट्टिनम को देखें तो वहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। अच्छा, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ एसपीए का किला अब भी अभेद्य नजर आता है। अरियालूर की दोनों सीटें और नागापट्टिनम की तीनों सीटें सर्वे के मुताबिक एसपीए क्लीन स्वीप कर रही है। यहाँ एनडीए या टीवीपीके का कोई असर नहीं दिख रहा। ये दिखाता है कि सत्ताधारी गठबंधन की कल्याणकारी योजनाएं और उनका पारंपरिक वोट बैंक ग्रामीण इलाकों में अब भी मजबूत है। तो एक तरफ शहरी वोटर हैं जो बदलाव चाहते हैं और दूसरी तरफ ग्रामीण वोटर जो शायद मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट हैं। ये तो तमिलनाडु को दो हिस्सों में बांट रहा है। सही कहा। और इसी बंटवारे के बीच विजय की टीवी के अपनी जगह बना रही है, खास तौर पर उन जिलों में जो न तो पूरी तरह शहरी हैं और न ही पूरी तरह ग्रामीण। मदुरई इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मदुरई जो तमिलनाडु का सांस्कृतिक दिल माना जाता है, वहाँ क्या समीकरण बन रहा है? मदुरई में 10 सीटें हैं और यहाँ का नतीजा हैरान करने वाला है। सर्वे के अनुसार एसपीए 5 सीटों के साथ सबसे आगे तो है, लेकिन दूसरे नंबर पर एनडीए नहीं बल्कि विजय की टीवी के है, जिसे 3 सीटें मिल रही हैं। एनडीए यहाँ 2 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब टीवी के सिर्फ कुछ वोट नहीं काट रही, बल्कि मदुरई जैसे बड़े और ऐतिहासिक शहर में वो मुख्य विपक्षी ताकत बनकर उभर रही है। एग्जैक्टली। ये बताता है कि उनकी अपील सिर्फ कुछ नाराज वोटरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक ठोस विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे जिले हैं जहां मुकाबला इतना कांटे का है कि सांसें थम जाएं। जैसे रानीपेट को लीजिए, जहां कुल 4 सीटें हैं। सर्वे यहां एनडीए और एसपीए को 2-2 सीटें दे रहा है, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला। शिवगंगा में भी यही हाल है, 4 सीटों पर दोनों गठबंधन 2-2 पर बराबर है। विल्लुपुरम में 7 सीटें हैं, जहां एनडीए और एसपीए को 3-3 सीटें मिल रही हैं और एक निर्णायक सीट टीवीके के खाते में जा रही है। तो इन जिलों में टीवीके की एक सीट या कुछ हजार वोट भी पूरे जिले का नतीजा पलट सकते हैं। हाँ, यहाँ वो किंग मेकर वाली भूमिका में आ जाते हैं। बिल्कुल। इन टाई वाले जिलों में टीवीके का प्रदर्शन ही तय करेगा कि पलड़ा किसकी तरफ झुकेगा। तो हमने अलग अलग जिलों की कहानी देखी। कहीं एनडीए का शहरी दबदबा है, कहीं एसपीए का ग्रामीण किला है और कहीं टीवीके पूरे खेल को दिलचस्प बना रही है। लेकिन जब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं तो 234 सीटों की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है? सर्वे का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? और यही वो आंकड़ा है जो तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े तूफान का संकेत दे रहा है। चलिए आंकड़ों पर आते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सर्वे का कुल अनुमान है एआईडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 118 सीटें। 118 यानी बहुमत के लिए जरूरी 117 सीटों के जादुई आंकड़े से 1 सीट ज्यादा। ये तो सरकार बनाने का आंकड़ा है। हाँ, ये स्पष्ट बहुमत का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व वाले एसपीए गठबंधन को सिर्फ 88 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। 157 से सीधे 88 पर। ये तो लगभग 70 सीटों का भारी नुकसान है। ये एक जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर की तरफ इशारा कर रहा है। और अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो इस पूरे खेल को बदल रहा है। थलपति विजय की पार्टी टीवीके अपने पहले ही चुनाव में 26 सीटें जीती दिख रही हैं। बाकी 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। 26 सीटें पहली बार में, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब वो ना सिर्फ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं, बल्कि उनके बिना तमिलनाडु में कोई समीकरण ही नहीं बन रहा। बिल्कुल। यहाँ 2 बातें सबसे अहम है। पहली, एनडीए का बहुमत का आंकड़ा पार करना, जो 2021 के नतीजों के मुकाबले एक जबरदस्त राजनीतिक उलटफेर है। उन्हें 75 से सीधे 118 पर पहुंचने का अनुमान है, यानी 43 सीटों का सीधा फायदा। 1 मिनट, क्या ये इतना सीधा है? जो आंकड़े हम देख रहे हैं उनसे तो यही लग रहा है कि टीवी के जो 26 सीटें जीत रही है और बाकी जगह जो वोट काट रही है, उसका ज्यादातर नुकसान एसपीए को हो रहा है। तो क्या एनडीए की जीत उनकी अपनी लोकप्रियता की वजह से है या फिर टीवीके के वोट काटने की वजह से? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और सर्वे इसी तरफ इशारा करता है। टीवीके का वोट शेयर सीधे तौर पर एसपीए के वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। जो पारंपरिक डीएमके विरोधी वोट है वो तो एआईएडीएमके के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो डीएमके का अपना वोटर था, खासकर युवा, उसका एक बड़ा हिस्सा अब टीवीके की तरफ खिसक रहा है। इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल रहा है। तो ये सवाल उठता है कि अगर एनडीए बहुमत से थोड़ा चूक जाता है, मान लीजिए 110-112 सीटों पर रुक जाता है,
तो क्या 26 सीटों वाली टीवी के सरकार बनाने में निर्णायक होगी? क्या विजय किंगमेकर बन जाएंगे? इसकी पूरी संभावना है। 26 सीटें किसी भी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती हैं। ये सर्वे कम से कम ये तो साफ कर रहा है कि विजय की पार्टी को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो पहली बार में राज्य की राजनीति के एक अहम खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। यानी तमिलनाडु की सत्ता की चाबी अब थलापति विजय की जेब में हो सकती है। कमाल है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि तमिलनाडु चुनाव पर आया ये सर्वे एक बड़े बदलाव की भविष्यवाणी कर रहा है। ये एनडीए की सत्ता में वापसी का संकेत दे रहा है, मौजूदा एसपीए सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है और एक्टिव विजय की टीवी के एक मजबूत तीसरी ताकत के रूप में उदय की कहानी कह रहा है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि स्रोत में भी जोर देकर कहा गया है, ये चुनाव से काफी पहले का एक स्नैपशॉट है। चुनाव में अभी भी लंबा वक्त है और जमीनी हकीकत इन आंकड़ों को बदल सकती है। पार्टियां अपनी रणनीतियां बदलेंगी, नए मुद्दे उभरेंगे और मतदाताओं का मन भी बदल सकता है। ये देखना होगा कि पार्टियां इन अनुमानों को असल वोटों में कैसे तब्दील करती हैं। सही बात है, ये तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का आना कोई नई बात नहीं है। एमजीआर और जयललिता जैसे बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनकर दशकों तक राज किया। लेकिन ये सर्वे विजय की पार्टी को महज एक छोटी मोटी ताकत नहीं, बल्कि पहली ही बार में दर्जनों सीटें जीतने वाली एक बड़ी शक्ति के रूप में दिख रहा है। इस चुनाव से परे ये मतदाताओं की नए विकल्पों के लिए बढ़ती चाहत, और क्या ये द्रविड़ राजनीति के पारंपरिक सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय पहचान वाले मॉडल के अंत की शुरुआत का संकेत है, जहां अब विकास और रोजगार जैसे मुद्दे ज्यादा मायने रखने लगे हैं।